साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया है कि जो विंटर वाले जितने भी स्कूल्स थे वहाँ पर लगभग जो है आज से स्कूल खुल चुके हैं सभी जगह। तो जितने भी अभ्यर्थी ऐसे थे जो काफ़ी रुके हुए थे स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए, अब स्कूल में आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं और अपना जो है पदभार ग्रहण कर सकते हैं। और काफ़ी नैनीताल ज़िले में तो आज मैं देख रहा था ग्रुप में काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो हार्दिक बधाई आपको, नैनीताल ज़िले में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग आइए, आपने ज्वाइन करा, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और सरकारी सेवा में अपनी पदभार ग्रहण करने पर आप लोग जो है बधाई के काबिल हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत मेहनत करके इस पद पर आए हैं। और जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं ग्रामीण से जो क्षेत्र से आ रहे हैं उनको अब जो है आप ही को देखना है और आप ही जो है इनको आगे लेके जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी अभ्यर्थियों को, और अन्य ज़िलों में भी जिन्होंने आज ज्वाइन कर रखा उन सभी अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है। बाकी कई कई ज़िलों में ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि क्या कहते हैं, लिस्ट की जो बात चल रही थी कि लिस्ट कब तक आ रही है। लिस्ट शायद मे भी जो है उसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो है जांच चल रही है, विभाग जो है इस चीज़ पड़ाव से गुजर रहा है कि जांच वाले, तो इन चीज़ों में भी टाइम लगेगा। जैसे जैसे जवाब मिलते रहेंगे तो उस हिसाब से आपको नियुक्ति आदेश मिलता रहेगा। ठीक है। इसलिए इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, अभी वेट कीजिए, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अभी देखो क्लैरिफिकेशन कहीं से नहीं मिल रहा कि कब तक आ जाएगी। बस ये है कि सब अनुमान ही लगा रहे हैं कि इतने दिन में आ जाएगी, इतने दिन में आ जाएगी, और मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। जिस प्रकार से अभी कार्यालय में अलग अलग प्रकार के प्रकरण भी चल रहे हैं, कभी ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाएंगे, अभी ज्वाइनिंग देना शुरू हो जाएगा, तो और भी चीज़ें चल रही हैं, साइड बाय साइड ये काम भी चल रहा है। तो आपको जो है इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। और जैसे ही जब ये काउंसलिंग शुरू हुई थी मैंने उसी टाइम बोल दिया था, इस बार जो है आप लोगों को ऐसे ऐसे जगहों में जाने को मौका मिलेगा जहाँ कभी जो है ज्वाइनिंग बहुत मुश्किल से हो, दुर्गम इलाकों में, कहने का मतलब है। क्योंकि ऐसा है कि ये चीज़ ऐसी थी कि इस टाइम तो ऐसा था कि जिसको जहाँ मिल रहा है वो जाएगा ही जाएगा। पहले तो ऐसा होता था कि एक काउंसलिंग हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो बंदा जो है यहाँ सही नहीं लग रहा तो दूसरे में चले जाता था, यहाँ सही लगा वहाँ चला गया। तो ऐसे में कई स्कूल्स, कई संकुल के ऐसे स्कूल थे जहाँ पर नाम आने के बावजूद कि इस स्कूल में उसका जो है पदभार मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही दूसरी लिस्ट आती तो बंदा उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाता था। तो ऐसे जो है स्कूलों में भी काफ़ी जो है वो देखने को मिला कि हाँ यहाँ स्कूल, यहाँ विद्यालय में शिक्षक आने वाले थे, यहाँ नहीं आ पाए। तो इस वाली भर्ती में ऐसा नहीं हुआ। इस वाली भर्ती में ऐसा हो गया है कि पौड़ी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, जहाँ कभी शिक्षक जो है बहुत मुश्किल से जाते थे, तो वहाँ भी जो है शिक्षक, उन स्कूलों को जो है शिक्षक मिल चुके हैं। तो ऐसा भी देखने को मिला, तो ये बहुत अच्छी बात भी है एक प्रकार से, क्योंकि उस क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षक जो यानी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जो है बेकार होती दिख रही थी हमें। काफ़ी ऐसा ट्रेनिंगों में सुनने को मिल रहा था कि वहाँ शिक्षक विहीन है, वहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ाई का जो स्तर है काफ़ी नीचे गिर गया है। इस वाली भर्ती से इस पर थोड़ा बहुत रोक लगी है और थोड़ा फ़ायदा भी हुआ है वहाँ के लोगों को। ठीक है, जैसा आप इसमें देख रहे होंगे आज की न्यूज़ में क्या बोला गया, पौड़ी को मिले 175 शिक्षक, स्कूलों को मिली बड़ी राहत। कहीं ना कहीं जो है ये बहुत राहत की बात है, क्योंकि पौड़ी और उत्तरकाशी जैसे ज़िलों में काफ़ी सुनने को मिलता था कि यहाँ शिक्षक विहीन है, यहाँ टीचर आना ही नहीं चाह रहे, बहुत दूर है, दुर्गम है, या ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिल रही थी। तो इस वाली भर्ती में इस चीज़ से ये चीज़ काफ़ी सॉर्ट आउट हो गई है, और काफ़ी ऐसे ऐसे स्कूलों में भी शिक्षक देखे गए हैं जहाँ कभी बहुत मुश्किल से होती थी भर्ती। ठीक है, और जान लेते हैं क्या बोला गया है। शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे जनपद के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बड़ी राहत मिली है। जनपद के प्राथमिक विद्यालयों को 175 शिक्षक मिल गए हैं। इनमें से 80 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं। शेष की प्रक्रियाएं चल रही है। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि शेष जो अभ्यर्थी बचे हैं उनकी प्रक्रिया अभी चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा धैर्य बनाने की ज़रूरत है, और आने वाली प्रक्रिया भी आप ही के हक में होगी। ऐसा देखते हैं हम लोग। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति से लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने के साथ साथ दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षक व्यवस्था जो है उससे मजबूती मिलेगी। जनपद के कई प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जहां एक शिक्षक का पूरे विद्यालय का भार था। कहीं कक्षाएं संयुक्त रूप से संचालित की जा रही थी, तो कहीं ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। तो इससे जो है बहुत फ़र्क पड़ा है उसमें ना। तो मैं कह तो रहा हूँ इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ा है जो इस वाली काउंसलिंग से। ठीक है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार नए प्राथमिक शिक्षकों की तैनाती उन विद्यालयों में प्राथमिकता से की जाएगी जहां वर्षों से शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक छात्र जो है अनुपात अत्यधिक असंतुलित है। इससे शैक्षिक वातावरण में सुधार के साथ साथ बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ने की भी संभावना है। जिला शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट ने कहा है कि 175 नए शिक्षकों की तैनाती से
जनपद की प्राथमिक शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। हमारा प्रयास है कि हर विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराया जाए। बताया कि 80 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, शेष 95 चयनित शिक्षकों को जल्दी ही ब्लॉकवार नियुक्ति प्रदान की जाएगी, ऐसा इनका कहना है। तो आप लोग जो है एक बार के लिए ये हो जाइए कि थोड़ा आपको जो सोच रहे थे कि सर क्या होगा, लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है कि हमें जो है आने वाली जो पद जो बचे हुए हैं उसमें जो है बंदों को, अभ्यर्थियों को जो है सरकारी सेवा का जाने का अवसर ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए और कहीं ना कहीं जो है प्रक्रिया को होने दीजिए जैसी चल रही है। आप थोड़ा सा वेट और कीजिए, जैसे कोर्ट केस और जैसे अलग अलग डेटों में लगे हुए हैं वो जैसे जैसे मामले सुलझते रहेंगे तो ये चीज़ें भी जो तो और जल्दी हमारे सामने सुलझती हुई दिखेगी हमें, ठीक है। बाकी जो सीटें बची हुई हैं उसमें 169 सीटों को अगर हम हटा दें ब्रिज कोर्स वाली को तो बाकी वो पद आप ही गए। बाकी 169 वाली जो ब्रिज कोर्स वाली सीटें हैं उसमें देखते हैं सरकार का क्या रहता है, कोर्ट का क्या आदेश रहता है, उसके बाद चयन प्रक्रिया इसमें देखी जाएगी, ठीक है। बाकी और एक सवाल आ रहा था, कल मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में कि विशेष जो पद, शिक्षा के जो पद आए थे जिलों में, अलग अलग जिलों में जो आए थे 4-5 जिलों में, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए मैंने इस बारे में बात की थी, तो इस बारे में उन्होंने, इनका कहना था कि ये जो काम चल रहा है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उनका कहना ये था, क्योंकि देखिए लास्ट डेट जा चुकी है सभी जिलों की और कहीं ना कहीं जो है प्रत्यावेदन सूची अब धीरे धीरे जारी होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, विशेष शिक्षा के जो पद के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, आप लोगों की भी प्रत्यावेदन सूची जल्दी ही विभाग जो है साइट में जारी कर दी जाए। इसलिए थोड़ा आपको भी धैर्य बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो साइड बाय साइड ये काम भी चल रहा है या प्रत्यावेदन सूची वाले भी काम चल रहे हैं, तो काम तो बहुत चल रहे हैं विभाग में, कार्यालय में। इसलिए जैसे जैसे मामले सुलझते जाएंगे तो प्रत्यावेदन सूची आपको भी साइट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ लोग और ये कह रहे थे कि सर आने वाली भर्ती में जो विशेष शिक्षा के पद आएंगे या क्या करेंगे। देखिए मेरे हिसाब से तो आने चाहिए, क्योंकि देखो कई कई जिलों में ऐसे नहीं देखी गई, तो आने वाले जिलों में विशेष शिक्षा के पद जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप लोग जो है 2026 के एंड तक आपको जो है भर्ती देखने को मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा प्रयास आप लोगों को भी करना पड़ेगा। जैसे जैसे उत्तराखंड डाइट वालों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो लोग कहीं ना कहीं जो है इस भर्ती को जल्दी लाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग जो है इनके साथ मिलके अपने संगठन को और मजबूत कर सकते हैं, यानी संख्या बल जितना ज़्यादा रहेगा उतनी जल्दी भर्ती आने की संभावना और बढ़ेगी। आप लोगों को इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, या आप लोग भी अपना संगठन बना के इनके साथ जो है जुड़ के अपना जो है इस संख्या को बढ़ा सकते हैं और जल्द से जल्द भर्ती निकालने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका भी फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जो है इस सेवा का अवसर लेंगे, तो इसलिए जो है साथ में मिलकर ही ये चीज़ जो है सॉल्व होगी। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, जो क्या कहते हैं, जो डाइट वाले थे हमारे अभ्यर्थी, उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि उनको कौन कौन से जिले डाइट मिली है। तो इन अभ्यर्थियों की सूची में आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देता हूँ आपको। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु चयनित अभ्यर्थियों के राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पश्चात प्रशिक्षण हेतु डाइट में आवंटन, जो डाइटों के आवंटन की सूचना है वो जारी हो चुकी है, ठीक है। काउंसलिंग तो 17 से 20 तारीख को संपादित की गई थी। अभ्यर्थियों को दिनांक 2 से 9 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से आवंटित जनपद के संबंधित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो आपको जो है 2 से लेकर 9 फरवरी के बीच में आपको अपने जो आपको डाइट मिला है उसमें आपको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपकी जो पहले सेमेस्टर की, जो पहले साल की दोनों सेमेस्टर की फ़ीस 35,000 रहती है। आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, अपना अन्य कैरेक्टर सर्टिफिकेट या अन्य जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए होंगे वो आपको ज़िले में ले जाने पड़ेंगे, वहाँ भी आपकी चेकिंग होती है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है इसमें। इसमें देखिए जो विज्ञान वर्ग में जो विसंगति है तो उस अभ्यर्थियों की सूची है जिनकी विसंगति पाई गई है, ठीक है। जिन जिन अभ्यर्थियों की उसमें विसंगति का पाई गई है तो उन अभ्यर्थियों की सूची गई है। देख लेते हैं किन किन अभ्यर्थियों को क्या क्या मिला है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक अर्हता एवं अन्य आरक्षण से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, 2 छाया प्रति, 100 हस्ताक्षर, 2 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद आमरा नैनीताल की विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से संबंधित प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत करोगे। और आपको ये सब चीज़ें ले जानी पड़ेंगी, अपनी मूल प्रति भी ले जानी पड़ेंगी, 2 छाया यानी कि 2 फोटोकॉपी ले जानी पड़ेंगे 2 सेट में, जिसमें सेल्फ अटैच करेंगे आप लोग, ठीक है। और बाकी सूचना देखो यहाँ सब कुछ दे रहेगा आपको क्या क्या लेके जाना है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है।
और देखिए अलग अलग सब अभ्यर्थियों का अलग, पीएच वालों का अलग, कुशल खिलाड़ी वालों का अलग है, स्थानीय निवास हो गया, अन्य सब जानकारियाँ आपको जो है इस पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और बाकी एक इसमें खास एक चीज़ और लिखी है, देखिए इसकी चंपावत अभ्यर्थियों का जिनका सिलेक्शन हो ध्यान रखें, आपको जो है डाइट डीडी हाट में आपको जो है आपकी जो प्रमाण पत्रों की चेकिंग होगी, तो आपको जो है चंपावत ना जाके आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डाइट डीडी हाट जो कि पिथौरागढ़ जिले में है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा और 35,000 का आपको चेक बनाना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। बाकी देख ले सब अभ्यर्थियों की डिटेल्स दे रखी हैं इसमें। पहले अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी हैं, इन सबको अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल रखा है। बाकी ये बागेश्वर की सूची है, उसके बाद ये चमोली की सूची है, ठीक है। उसके बाद ये चंपावत की सूची, जितने भी चंपावत के अभ्यर्थी हैं आप लोग कहाँ जाएंगे, डाइट डीडीआर। ये जितने भी अभ्यर्थी देहरादून वाले हैं, ये अभ्यर्थी हरिद्वार वाले, तो सबकी जिलेवार जितने 13 के 13 जिले हैं, सभी अभ्यर्थियों की सूची जो है विभाग ने साइट में जारी कर दिया। आप संबंधित अपना डिस्ट्रिक्ट देख के संबंधित डिस्ट्रिक्ट में 2 से 9 फरवरी के बीच में अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराइए और संबंधित जो चेक होगा वो आपका 1 साल का वो जमा करके आप जो है वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो है पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी भेज दूंगा पीडीएफ के थ्रू। बाकी और जो काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग जो हमारे डाइट के जो उसके अभ्यर्थी हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, वो उसके रिगार्डिंग आपको जो है सूचना धीरे धीरे आपको मैं अपने चैनल के थ्रू बताते रहूँगा। बाकी आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो अभी से टेट के एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी में जुट जाइए। आने वाली भर्ती में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि गुणांक जितना हाई रहेगा आपके लिए उतना चीज़ें आसानी होती रहेंगी। बाकी कोई भी आपके प्रश्न होंगे आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है। धन्यवाद।